हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल KHD एजुकेशन पर। 12 का हमने पहले अध्ययन कर लिया, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की। ठीक है, तो 11 की बुक है हमारी भारत का भौतिक पर्यावरण, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का नाम है आपके भारत की स्थिति व विस्तार। क्या नाम है भाई? भारत की स्थिति व विस्तार। तो आज हम बात करेंगे भारत की स्थिति व विस्तार के बारे में। तो स्थिति की अगर बात करें, पहले अगर हम बात करें अक्षांश और देशांतर की, पहले तो ये देखते हैं भाई अक्षांश क्या होते हैं। तो अक्षांश की अगर हम बात करें तो अक्षांश आपके होते हैं कि पृथ्वी के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर, किससे कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ठीक है, और देशांतर की बात करें तो देशांतर की अगर बात करें हम तो पृथ्वी के ऊपर खींची गई उत्तर से दक्षिणी रेखाएं जो काल्पनिक होती है क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। अगर भारत की हम स्थिति की बात करें अक्षांशों की, तो अक्षांशों की अगर स्थिति की बात करें तो भारत का अक्षांश आता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट है वो आपका उत्तरी अक्षांश है। यानी भारत है वो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में ही है। और देशांतरों में बात करें तो आपका पूर्वी देशांतर में आ जाता है। ठीक है, तो जो भारत का अक्षांश है यानी उत्तरी अक्षांश वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपका हो जाता है 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर। क्यों कि भारत क्या है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद अगर बात करें भाई जो भारत के आपका कटिबंध है या फिर जलवायु है वो किस प्रकार की है, तो भारत की स्थिति की हमने बात कर ली। अब अगर हम बात करें कटिबंध की, यानी भारत का जो कटिबंध है वो उष्ण है और उपोष्ण है। यानी अगर भारत की बात करें तो मैं यहाँ का बता देता हूँ आपको। ये मान लो पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी। तो ये है आपकी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा भूमध्य। इसके ऊपर जो आपका अक्षांश होता है 23.5 डिग्री और नीचे अक्षांश। इन अक्षांशों के मध्य का जो भाग होता है उन्हें कहते हैं कटिबंध। और भूमध्य रेखा के पास वाला कटिबंध और भूमध्य रेखा से दोनों जो पास पास में होते हैं, ठीक है, एक हो जाता है आपका, ये दोनों हो जाते हैं उष्ण कटिबंधीय। कौन से कटिबंध? उष्ण कटिबंध। और ये हो जाते हैं आपके उपोष्ण कटिबंध। यानी भारत की स्थिति इस प्रकार है यहाँ पे, यानी दो कटिबंधों में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं भारत कौन से कटिबंध में स्थित है? तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में। अगर हम बात करें भारत की जलवायु वो कैसी है, तो भारत की अगर जलवायु की हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का उत्तरतम बिंदु आपका इंद्राकोल। कौन सा है? इंद्राकोल, जो मुख्य बिंदु से होता है। ठीक है, और दक्षिणतम बिंदु की भारत की अगर बात करें तो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। ठीक है, ये तो है प्रमुख बिंदु कन्याकुमारी। अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो हो जाता है इंदिरा पॉइंट। ये होता है आपका यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहा आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका इंदिरा पॉइंट आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है वो भारत का क्षेत्रफल है। और कितने प्रतिशत भाग पर फैला है विश्व में, तो 2.4% भाग पर विश्व में फैला है। ठीक है, उसके बाद गोलार्ध आपको पता चल गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और भारत की जो समयोत्तर रेखा है, कौन सी रेखा? भारत की जो समयोत्तर रेखा है वो है आपके 82.5 डिग्री। अब 82.5 डिग्री कैसे है, तो भारत का कैसे समय निर्धारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा मिटो देता हूँ। ठीक है, इधर बता देता हूँ। चलो मान लो ये हमारी पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी होगी। ठीक है, इस पृथ्वी के ऊपर हम बात करें तो ये है हमारा देशांतर। क्या हो गया? जो 0 डिग्री, जिसे बोलते हैं ग्रेनविच रेखा, इंग्लैंड के ग्रेनविच स्थान से, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ग्रेनविच बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इससे हमें 1 डिग्री चलते हैं, ठीक है, पश्चिम में 1 डिग्री चलते हैं तो 4 मिनट, यानी 1 डिग्री चले तो समय कितना बढ़ेगा? 4 मिनट समय है वो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 4 मिनट। और पूर्व में चलते हैं यानी इधर चलते हैं इस रेखा से, ये मान लो 0 डिग्री रेखा है। ठीक है, 1 डिग्री चले तो 4 मिनट बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और 1 डिग्री इधर चलते हैं यानी पूर्व में तो 4 मिनट क्या होता है? घटता है। ठीक है, इस प्रकार भारत यहाँ है। ठीक है, तो भारत की जो रेखा है 82.5 डिग्री पर है। कितनी डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर।
ठीक है, हमने बात की भी 1 डिग्री चलते हैं, मान लो 1 डिग्री इधर चले 4 मिनट बढ़ा और 1 डिग्री इधर चले 4 मिनट घटा, तो हमें तो इधर चलना है, भारत इधर है, ठीक है, तो 82.5 डिग्री। इस प्रकार अगर हम एक डिग्री चले तो 4 मिनट बढ़ा, 2 डिग्री चलेंगे तो 8 मिनट, 3 डिग्री चलेंगे तो 12 मिनट। इस प्रकार अगर हम 82.5 डिग्री चले, कितना चले 82.5 डिग्री चले तो कितना बढ़ेगा 82.5, यानी 4 से इसको क्या करना होगा मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग आपका आ जाता है 4 तिया 12, 12 का 2 हंसल पाई 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, 9 और 8 चौके 32, यानी लगभग 330 मिनट आ जाती है। कितनी आ जाती है 330 मिनट। अगर इन 330 मिनटों को हम घंटों में बदले तो कितने घंटे हो जाते हैं आपके 5.5 घंटे। कितने घंटे हो जाते हैं 5.5 घंटे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का जो समय है वो कितना आगे है ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे। कितना आगे है 5.5 घंटे आगे है। समझ गए होंगे बात आप समय निर्धारण रेखा के बारे में। ये हो गया हमारा समय का काम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भाई भारत की जो सीमा है, ठीक है, भारत की हमने ये तो बात कर ली इधर से इधर वाली इधर से, यानी सीमा की बात करें कि स्थलीय सीमा कितनी है और जलीय सीमा कितनी है। स्थलीय और जलीय सीमा के बारे में हमें बात करते हैं। तो पूर्वोत्तर बिंदु की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर बिंदु आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, वो है वेलोग। कौन सा है आपका विलांग, ठीक है। और पश्चिमतम बिंदु की अगर बात करें तो वो है आपका सर्किक या गुहार मोती, ठीक है, वो आपका गुजरात में गुहार मोती, वो आपका गुजरात में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सीमा की भारत की सीमा है वो कौन सी, की जलीय सीमा कितनी है और स्थलीय सीमा कितनी है। चलो स्टार्ट करते हैं जलीय सीमा या स्थलीय सीमा के बारे में। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये जल्दी से मिटा देते हैं इसको। उसके बाद हम बात करेंगे स्थलीय सीमा या जलीय सीमा की। तो भारत की 2 प्रकार की सीमा, एक स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा। प्रायद्वीपीय भाग है जो जलीय सीमा का माना जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत की सीमाओं की। भारत की सीमाएं कितने प्रकार की है 2 प्रकार की। कौन कौन से, एक जलीय सीमा और एक स्थलीय सीमा। जलीय सीमा और स्थलीय सीमा 2 प्रकार की है। अगर जलीय सीमा की अगर हम बात करें तो जलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है, कि इसकी लंबाई की बात करें भाई जलीय सीमा की लंबाई कितनी है और स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है, इसकी बात करें तो इसकी तो है 7516 यानी 7516.6 किलोमीटर है। कितनी है 7516.6 किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है 15,200 किलोमीटर है। ये किसकी है भैया आपकी स्थलीय सीमा है। और इस स्थलीय सीमा के अंदर कुल राज्य कितने आते हैं, यानी स्थलीय सीमा के अंदर कुल राज्य कितने आएंगे, तो वो है आपके 16 तो राज्य आते हैं। कितने राज्य 16 राज्य आते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। क्या आते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अब आप ये बताओ केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश वह होता है जिसके ऊपर केंद्र सरकार का या केंद्र सरकार है वो शासन करती है, न कि कोई राज्य। जिस प्रकार राज्यों में राज्य सरकार शासन करती है तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन शासन करता है, केंद्र सरकार है वो शासन करती है। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 8 है। कितने हैं 8। इससे पहले 9 थे और उस 9 से पहले कितने थे 7 थे, ठीक है। 9 कब हुए, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना गया, 7 और 2 9 हो गए। उसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को 1 कर दिया गया तो तब कितने हो गए 8। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है 8 है वो केंद्र शासित प्रदेश है आपके, ठीक है। ये हो गई आपकी जलीय सीमा। और स्थलीय सीमा में बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। टोटल 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, ठीक है। और अगर हम जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा में आपके 9 राज्य आते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। 9 तो क्या है राज्य आते हैं जलीय सीमा में और बाकी कितने रह गए 2 केंद्र शासित प्रदेश आ गए, यानी इसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश आते हैं 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, ठीक है। और प्रमुख भाग की अगर जलीय सीमा की बात करें तो वो है आपकी 6100 किलोमीटर। टोटल तो भारत से पार हो जाती है, नॉटिकल मील में चली जाती है वो, ठीक है। तो कुल अगर मुख्य भाग की बात करें तो वो है आपकी 7,516 किलोमीटर, ठीक है।
और प्रमुख जलीय सीमा में कितने आते हैं आपके 9 राज्य आ जाते हैं, लेकिन इसमें 9 राज्य हो गए, 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, ये थी हमारी सीमाओं के बारे में। अगर हम बात करें मैप के अंदर, ये आपका प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक है, अगर इसके अंदर हम देखें तो यहां से गुजरात से स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है, गुजरात से, और पश्चिम बंगाल तक है। और कुछ जो यहाँ पे आ जाते हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या आ जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये किस में शामिल है भाई, भारत के क्षेत्र है जो समुद्र से अंदर पाए जाते हैं। यानी अगर हम बात करें जलीय सीमा की, तो जलीय सीमा के बारे में हमने पढ़ लिया, और हम स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ लिया। और अंडमान निकोबार की राजधानी की अगर बात करें तो वो आपकी पोर्ट ब्लेयर, कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आपकी जो राजधानी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जलीय सीमा के बारे में और स्थलीय सीमा के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन। अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी राज्यों की, यानी भारत के कौन कौन से राज्य है जिनसे भारत की जो सीमा लगती है, अगर इन राज्यों की हम बात करें तो राज्य में हम देखेंगे तो पहले तो आता है आपका बांग्लादेश। कौन सा आता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर सीमा की बात करें तो 4096 किलोमीटर है वो बांग्लादेश के साथ है सीमा लगती है। और बांग्लादेश के कितने राज्य आते हैं, 5 राज्य आते हैं। और सर्वाधिक सीमा भारत में बात करें तो पश्चिम बंगाल की लगती है, और न्यूनतम सीमा है वो बांग्लादेश के साथ असम की लगती है। ठीक है, और भारत में राज्यों की बात करें तो मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय आते हैं। टोटल कितने होते हैं, 4। एक आ जाता है आपका असम जिसकी सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सीमा लगती है, और एक हो जाता है पश्चिम बंगाल जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे इन पड़ोसी राज्यों के बारे में कल। तो आज की सभा को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना। धन्यवाद।